खबर पटना से है, जहां दीघा थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल एक कार बेकाबू होकर गंगा नदी में समा गई। कार में पति पत्नी सवार थे। गनीमत रही कि घाट पर नाविक मौजूद थे और नाविकों ने दोनों का रेस्क्यू सही समय पर कर लिया। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ये गाड़ी पूरी पानी में समा गई। गनीमत रही कि घाट पर मौजूद लोगों ने, जो नाविक थे, उन्होंने इन्हें बचा लिया है। बेकाबू होकर ये गंगा नदी में समा गई और इस कार में पति पत्नी सवार थे, जिनकी जान संकट में आ गई। समय रहते इनका रेस्क्यू हालांकि कर लिया गया। तो ये कार जो कंट्रोल से बाहर हो गई थी और जिसके बाद ये सीधा नदी में समा गई। आगे का हिस्सा इसका पूरा पानी के अंदर डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। जो नाविक वहां पर मौजूद थे, उन्होंने फौरन यहां पहुंचकर दोनों पति पत्नी को समय रहते बचा लिया। चुनावी राज्य बिहार में इस वारदात को लेकर सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी जहां बिहार सरकार पर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं जेडीयू का कहना है कि एसआईटी का गठन किया गया है और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। डीजीपी बिहार ने तत्काल संज्ञान लिया और सेंट्रल एसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। यह हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण है। जिस तरीके से आपराधिक घटना को अंजाम दिया गया है, तो हमारी पुलिस ने आश्वस्त किया है कि अपराधी कानून के जद में जल्द से जल्द आ जाएंगे और जो अपराध करने का फेफड़ा है ना, उसको दुरुस्त कर दिया जाएगा। कोई सरकार नाम की चीज नहीं है। अगर मैं सच में कहूं तो हत्यारों ने यह सोच लिया है कि सरकार उनकी है। वो जो चाहे जब चाहे कर गुजरे। राज्य का इकबाल नहीं है, सरकार का इकबाल नहीं है। जाके बताइए उन परिवारों को, हम सरकार हैं। शर्म आनी चाहिए। क्या बना के रख दिया है बिहार को। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि वोटर लिस्ट के रिवीजन के खिलाफ वो 9 जुलाई से चक्का जाम करेंगे। तेजस्वी ने वोटर लिस्ट के रिवीजन को मोदी सरकार की साजिश बताया और चुनाव आयोग पर मोदी सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप भी लगाया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के रिवीजन पर सियासत चरम पर पहुंचती दिख रही है। चुनाव आयोग की इस कवायद पर सबसे ज्यादा बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भड़के हुए हैं, जिन्होंने शुक्रवार को चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की, अपनी बात रखी और चुनाव आयोग के दफ्तर से लौटने के बाद इस मुद्दे पर 9 जुलाई से चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया। केवल नीतीश जी और मोदी जी और अमित शाह मिल करके गरीबों का नाम कटवाने का काम कर रहे हैं ताकि राज भोगते रहें। ये लोकतंत्र की जननी है बिहार और लोकतंत्र को यहीं से समाप्त करना चाहते हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। ये हरगिज नहीं चलेगा। 9 तारीख को हम लोग जो है बड़ी मजबूती के साथ पूरा हमारा महागठबंधन जो है धरना प्रदर्शन करेगा, चक्का जाम करेगा। तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, उसके मुताबिक वोटर लिस्ट के रिवीजन की प्रक्रिया पूरी तरह से नियम और कानून के मुताबिक की जा रही है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज खटीमा पहुंचे और इस दौरान उन्होंने किसानों के साथ अपने खेत में धान रोपाई की। सीएम धामी ने पहले हल चलाया, फिर खेतों में धान की रोपाई की, जिसका उन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। सीएम धामी ने खेतों में रोपाई के बाद किसानों के परिश्रम, उनके त्याग और समर्पण को नमन किया। तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं जब मुख्यमंत्री धामी किसान के रूप में नजर आए। उन्होंने खेत की जुताई खुद से की, उसके बाद वो रोपाई करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने किसानों को ये कहते हुए याद किया कि ये उनका परिश्रम, उनके त्याग और समर्पण को नमन करते हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का किसान अवतार। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हाईटेंशन तार की चपेट में आकर एक ट्रक में आग लग गई। हादसे में ट्रक चालक की जलकर मौत हो गई। आसपास की कई दुकानें भी जलकर खाक हो गई। तो अमरोहा की तस्वीरें, किस तरीके से धुएं का गुबार दूर से देखा जा सकता है। यहां पर एक हाईटेंशन तार की चपेट में यह ट्रक आ गया था और उसके बाद उसमें किस तरीके से आग लगी। आग की लपटें, धुएं का गुबार
जिस पर काबू पाना एक बहुत बड़ी चुनौती वहां पर फायर फाइटर्स के लिए बन गया था। हालांकि इस हादसे में जलकर ट्रक चालक की मौत हो गई है। ये भीषण हादसा हुआ उत्तर प्रदेश के अमरोहा में, जब ये ट्रक गुजर रहा था लेकिन हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। और बागपत जिला जेल से बदमाश सोनू की एक रील वायरल हो रही है। वीडियो वायरल होने के बाद जेल में मोबाइल इंटरनेट के इस्तेमाल पर भी सवाल उठ रहे हैं। जिला कारागार गैंगस्टर सोनू ने रील बनाई। वहां पर जब वीडियो वायरल हुआ तो जेल में ही कुछ लोगों ने अधिकारियों से शिकायत की, कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद पुलिस और जेल प्रशासन हरकत में आया। जांच शुरू हुई। गैंगस्टर सोनू अभी 1 महीने पहले बड़ौत फायरिंग केस में जेल भेजा गया था। आरोपी सोनू पर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और जेल के भीतर से उसकी ये वीडियो, उसकी ये रील वायरल हुई है। और दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में एक कबाड़ गोदाम में आग लग गई। चैनपुरा स्थित इस गोदाम में आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन आग से नुकसान काफी हो गया है। जिसके बाद गोदाम से आग लगने की ऊंची ऊंची लपटें निकलती दिखाई दी, जबकि आसपास धुआं फैल गया था। आग लगने की जानकारी के बाद दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के काम में जुट गई, लेकिन गोदाम में कबाड़ होने की वजह से आग बेकाबू होती गई। इसके बाद दूसरे फायर स्टेशन से भी गाड़ियां मंगवाई गयी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान एक कार और बाइक समेत गोदाम में रखा सारा सामान जल गया। इधर दिल्ली में भीषण अग्निकांड हुआ। मशहूर करोल बाग इलाके में एक मॉल में बीती शाम आग लग गई थी। यह आग इतनी भीषण थी जिस पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। करीब 14 घंटे हो चुके हैं, लेकिन आग पर पूरी तरीके से अब भी काबू नहीं पाया जा सका। घटना करोल बाग मार्केट में विशाल मेगा मार्ट की है, जहां पर बीती शाम करीब 6:30 बजे पहली मंजिल पर आग लगी थी, जिसके बाद फायर फाइटर्स और पुलिस को सूचित किया गया। जानकारी के मुताबिक इतनी देर में स्टोर के अंदर से सभी लोगों को बाहर निकाला गया। मौके पर 15 फायर की गाड़ियां मौजूद हैं, लेकिन अभी तक आग पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं किया जा सका है। मार्ट में कोई भी खिड़की ना होने की वजह से फायर ब्रिगेड को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो कल शाम 6:30 बजे ये आग लगी थी और अब तक इस पर कंट्रोल नहीं किया जा सका है, काबू नहीं पाया जा सका। दिल्ली के करोल बाग इलाके में ये विशाल मेगा मार्ट मौजूद है, जहां पर एक शख्स की भी मौत हो गई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस भीषण अग्निकांड से जुड़ी हुई। दिल्ली में आग से किस तरीके से हड़कंप मचा जब करोल बाग में कल शाम 6:30 बजे विशाल मेगा मार्ट में आग लगी। और देखिए, कोशिशें लगातार की जा रही है आग पर काबू पाने की, लेकिन अब तक उस पर काबू नहीं पाया जा सका है। लखनऊ में नवाबी शौक ने एक युवक को हवालात के द्वार तक पहुंचा दिया। वहां एक युवक ने कमर में पिस्तौल लगाकर रील बनाई और फिर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो वायरल हो गया। इस वीडियो में एक युवक कमर में पिस्तौल लगाए हुए नजर आ रहा है। यह युवक पिस्तौल लिए हुए एक ऑफिस में घुसा और कुर्सी पर बैठते ही अपनी पिस्तौल निकालकर सामने टेबल पर रख दी। वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और उस युवक को हिरासत में लिया। आरोपी का नाम अनिल है और वो मैरिज हॉल में लाइट लगाने का काम करता है। जांच के दौरान पता चला कि वह पिस्तौल नहीं बल्कि पिस्तौल वाला लाइटर है। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही में जुट गई है। पराठे खाने के शौक ने दिल्ली के पास 3 दोस्तों की जान ले ली। 4 दोस्त मिलकर दिल्ली से 1 घंटे की दूरी पर मौजूद मुरथल पराठे खाने पहुंचे थे, लेकिन वहां से ये दोस्त कभी वापस नहीं आ पाए। मुरथल के पराठों का स्वाद चखने के बाद तीनों अपने घर लौट रहे थे। उसी दौरान उनकी गाड़ी की एक ट्रक से टक्कर हो गई और 3 घर के चिराग बुझ गए। अपने पराठों के लिए मशहूर मुरथल के ढाबों में देश विदेश से लोग आते हैं। यूपी के रहने वाले विशाल, करण और प्रिंस ने भी इसी स्वाद के लालच में गाड़ी उठाई और हाईवे पर निकल लिए, लेकिन उस दौरान बारिश की वजह से सड़क पर फिसलन थी। आगे एक हाईवे पर जाकर इसी फिसलन की वजह से उनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और फिर जो हुआ उसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। बैलेंस बिगड़ा तो उन लड़कों की कार एक ट्रक से टकराई, फिर कार में आग लगी और 3 लड़कों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जिस कार की प्रतीकात्मक तस्वीरें आपने देखी, उसकी मौजूदा तस्वीर देखकर आप उस वक्त का मंजर याद कर सकते हैं जब वो लड़के इसमें जले होंगे।